नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टू में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में माता कूसमांडा की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में व्रत रखते हैं उनको इस कथा को श्रवण करना चाहिए, और जो लोग व्रत ना भी करते हों उनको भी इस कथा को सुनना और पढ़ना अवश्य चाहिए। इससे भी व्यक्ति को माता की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कूसमांडा की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माता की मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी का नाम कूसमांडा पड़ा। जब सृष्टि नहीं थी, जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन देवी को अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र, गदा आदि सुशोभित हैं। वहीं माता के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कूसमांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूसमांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं देवी में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दैवीय है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माता कूसमांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों को रोगों शोकों से मुक्ति मिलती है तथा उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्यक्ति को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी थोड़ी सी सेवा में ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही माता की कृपा का अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, उन्नति का वरदान प्रदान करती हैं। इन माता की कृपा से व्यक्ति जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन इन माँ का पूजन विधि विधान से व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इन माता की कथा को व्यक्ति को आज के दिन श्रवण अवश्य करना चाहिए, खुद सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। इससे भी माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के समस्त कष्टों को वह दूर कर देती हैं। माता कूसमांडा की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आज माता के इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूसमांडा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को अगर आप आज के दिन करते हैं तो माता की विशेष कृपा आप पर होती है। तो बोले माता कूसमांडा की जय। वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।